जो मेरा माल था ना वो ट्राफियाँ गुर्जें वो 18 मन पित्तल बिका था। फ़न पहलवानी में पहलवानों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है, उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है, बहुत प्यार किया जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेहनत के दौरान मक्खन खाया जाता था जिसकी 10 गोलियाँ थी, उनका वज़न होता कम से कम सवा किलो मक्खन होता था। उसके बाद किलो ग्रामों का रखा होता था। उसके बाद दोपहर की रोटी किलो गोश्त होता था, 1 रोटी होती थी। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नायाब बदर। नाज़रीन, फ़न पहलवानी से आप सब तो अच्छे तरीके से वाकिफ़ होंगे और बहुत सारे लोगों का फ़ेवरेट भी होगा। और जो है पहलवानी एक अपने टाइम पे बहुत उरूज पे थी, लेकिन आजकल जो है ये नहीं देखने को मिलता। पता नहीं ये खेल कहाँ चला गया। इसी सिलसिले में आज मेरे साथ इजाज़ पहलवान मौजूद हैं। इन्होंने तकरीबन 25 से 30 साल जो है वो कुश्तियाँ लड़ी हैं। इनसे पूछते हैं कि एक पहलवान की ज़िंदगी कैसी होती है, पहलवान क्या खाते हैं, कैसे इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, कितना वज़न उठा सकते हैं, कितनी इनमें कैपेसिटी होती है, क्या ये भी एक जैसे हम नॉर्मल इंसान है, ये भी इनकी भी ज़िंदगी ऐसे होती है। तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वसलाम। जी सर, आप मुझे ये बताएं कि आप पहलवानी में कैसे आए? क्या माँ बाप ने भेज दिया कि आपका अपना शौक़ था? शौक़ तो माँ-बाप का था, मेरे नानके में पहलवानी का जो ना बहुत अच्छा एक फ़न था। मेरा मामू थे ताज पहलवान, रुस्तमे अमरसर हुए थे, वो बहुत अच्छे पहलवान थे, उनके बहुत शागिर्द थे। मैंने पहलवानी मेरे मामू की जैसे एक विरासत थी मेरी, उन्होंने दी है। उसके बेटे थे ताज पहलवान के सज्जन पहलवान, और दूसरे बेटे थे अपना टोला पहलवान था, फिर वो अपना छम्मा पहलवान, उन्होंने मुझे पहलवानी कराई। अच्छा सर, आप क्या समझते हैं पहलवानी क्या ये मुश्किल खेल है? इसमें तो हड्डियाँ टूटने का बड़ा डर होता है। हाँ, ये तो पहलवानी का ना एक कल्चर ऐसा है कि इसका ये ना सब बोलते हैं ये पहलवानी का गहना है। हड्डी वो टूटना। टूट जाती है, अच्छा। लेकिन जो उस्ताद खलीफे होते हैं वो उसको जोड़ भी लेते हैं। अच्छा। मेरी कुश्ती में पसलियाँ भी टूट गई हैं, ये भी टूट गए, वो उन्होंने जोड़ा है, कुछ नहीं हुआ। अच्छा। वो पहलवानी का जो फ़न है वो तो खुराक के ऊपर होता है ना, कि बंदा अपने आप को टैलेंट जीतने के लिए अपने आप को उस काम में मसरूफ़ करता है। ठीक है। उनकी मेहनत होती है, फिर मेहनत कराते हैं और खुराक भी खवाते हैं बिल्कुल। बहुत। अच्छा सर, खुराक का जैसे आप कह रहे हैं, तो खुराक की बात की जाए तो पहलवान क्या खाते हैं? सुबह कितने बजे से ये खाना शुरू होते हैं? शाम को कभी अपना खाना बंद करते हैं और क्या-क्या खाते हैं? नहीं, नहीं, वो खाते तो टाइम टेबल ही होता है, वो सुबह को मेहनत होती है, जब उठाते हैं 3-4 बजे उठाते हैं, उसके पहले पहले सबसे पहले तो बंदा फ्रेश होता है, फिर इबादत करता है, जिस मज़हब में भी हो, जिस तबके में हो, वो खुदा के आगे झुकता है। फिर उसके बाद वो पानी होते हैं पीने के लिए, फिर मुरब्बा होता है, उसके साथ वो चटनी होती है। मुरब्बा किस-किस फल का होता है? ओलों का मुरब्बा होता है, गाजर का मुरब्बा होता है, तो सेब होता है। उसमें गाजर और ज़्यादा अपना ओलों का मुरब्बा और गिरियों की चटनी बनती है कूंडे में। तकरीबन कितनी गिरियाँ आप एक दिन में खा लेते थे? वो 30-40-50 गिरियाँ होती है, कोई 10-12 ओले होते थे, कोई 2-4 गाजरें होती थी, छन्ना बन जाता था, वो खा अच्छा। जाते थे। तो आप कह रहे थे आप बादाम भी रगड़ के पीते थे, तो कितने ही बादाम एक वक़्त में पी लेते थे? उससे पहले होता था मेहनत के दौरान मक्खन खाया जाता था जिसकी 10 गोलियाँ होती थी, उनका वज़न होता कम सवा किलो मक्खन होता था। उसके बाद किलो बादामों का रगड़ा होता था। उसके बाद दोपहर की रोटी किलो गोश्त होता था, 1 रोटी होती थी। क्योंकि रुस्तम बनना, पहलवानी में आगे बढ़ना, शोहरत कर लेने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं। खुराक के ऊपर ही बंदा पहलवान बनता है, और ये इबादत है, खुराक खानी है, उसको अच्छे तरीके से रखना है। और मेरे ऊपर ऐसा ही था कि बाप, बहनों, भाइयों और मेरे सिरोकार उस्ताद, मेरा हाजी सादिक पहलवान उस्ताद था, जो जारे ख़ानदान से तल्लक था उनका, वो उनके मामू चाचे थे। उसके साथ फिर मेहनत ज़ोर होती थी, बहुत मेहनत लगाई, ज़ोर की, ये बढ़ते गए। रुस्तमे शाह मीरा, रुस्तमे शुमाली लो, रुस्तमे सतारा लोर, फिर रुस्तमे बाबा बरोर शाह, रुस्तमे अपना गुजराला, रुस्तमे ये बना अपना गोगा पहलवान का शागिर्द था, गोगा ही उसको भी जीता मैंने, मुनसफ जारा और गोगा पहलवान था। और मेरी फैसलाबाद कुश्ती हुई, रुस्तमे फैसलाबाद घंटी पहलवान कसाई था, उसके तहत कुश्ती हुई, वो भी मैंने जीती। लेकिन वहाँ मुझे ऐसा था कि डर वाला बात है कि वो बड़ा कुछ लेकर आए थे कि भी हम जीतेंगे, औजार वगैरह लेकर आए थे, छुरियाँ थी, ये वो। हमने बोला जिसको मैदान में अल्लाह इज्जत दे देगा, लेकिन मेरे साथ जो पहलवान होता है उसकी दफ खुद ब खुद बन जाती है, दुनिया उसके साथ खड़ी हो जाती है, पब्लिक क्यों भाई हम तुम्हारे साथ हैं। पाकिस्तान के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्यार करते हैं, वो पता नहीं कब लोग कहाँ चले गए। जैसे भाई बिला ट्रक वाला का भाई था, भाई पहलवान,
मेरी कुश्ती में उन्होंने मेरे गल में चैनें भी डाली हैं। हाजी अफजल हमारा खलीफा था, हमारा वो भी बहुत अच्छे थे, शफ़ी पहलवान था। उनकी जो कुश्तियाँ थी हाई लेवल पे टीवी प्रोग्राम में थी। उस टीवी प्रोग्राम में बहुत कुश्तियाँ मैं लड़ा, मेरा सारा रिकॉर्ड उनमें है। अच्छा। तो सर आप टीवी प्रोग्राम के रिकॉर्ड की बात करें तो आपके पास नहीं है रिकॉर्ड? मेरा ऐसा था मैम कि जब जोसेफ कॉलोनी में एक सानिया हुआ था, उससे पहले को 8-10 दिन पहले हमने ना अपना घर सेल किया था। सब लहदा हुए मेरा जो सामान था वो सामान मैंने सारा अपने मामू के घर रखा था। मेरा ससुराल से यानी कि मामू सो रहा था, उनके घर में मैंने सामान रखा था। और जब 3-4 दिन बाद आगे लगी, मेरा सारा कुछ जो ना सड़ के सुहा हो गया था। उसके दौरान मैं बहुत बीमार भी रहा, रोता भी रहा खुदा के आगे कि ये मेरे साथ क्या, मेरा सारा डाटा उठ गया था। उसके बाद जो मेरा माल था ना, वो ट्राफियाँ गुर्जे, वो 18 मन पित्तल बिका था। अच्छा, जले हुए सामान में से 18 मन पित्तल आपकी ट्रॉफीज का ये निकला। ट्राफी मैंने कुश्तियों, क्योंकि मैं बचपन से तो कुश्तियाँ लड़ता था, कोई भी जगह नहीं जहाँ मैं कुश्ती नहीं लड़ा। अच्छा। वो वापटा में भी था, वापटा में अप्लाई किया, फिर इंडिया गए थे, वहाँ भी कुश्तियाँ लड़ी, जीते हैं। सारा रिकॉर्ड ही तबाह हो गया। मैंने फिर एब्सेंट फ्राम ड्यूटी टर्म डिस्चार्ज किया गया, बिला वजह मुझे नौकरी से निकाला गया। हमने पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन हमारे लिए पाकिस्तान हमारे लिए भाई से फ़ख्र है, लेकिन जो अफसरान थे उन्होंने हमारे साथ को तावन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, दबाया ही है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि आप वज़न कितना उठा लेते थे एक वक्त में? सुना है कि पहलवान बहुत वज़न उठाते हैं। मेरे जो बचपन से लेके बढ़ते बढ़ते मेरे जो डंबल थे ना, वो 82 किलो के बन गए थे। जो गल में कड़ा पाते थे ना, मेरा कड़ा 90 किलो का था। क्योंकि इतनी खुराक खानी है तो वजन ये क्या कहेगा। क्या कहेगा? तो सर फिर वो सारा इसमें काढ़ा खोलना, उसके साथ 10-12 लड़कों से जोर करने, वो नामवर पहलवानों से जोर मेहनत करनी, करके फिर मेहनत घंटों के हिसाब से मेहनत होती थी, कसरत करनी। उसके बाद बादाम, जो किलो बादाम ऐसे होता है जैसे गिलास है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि आप किसी पहलवान के साथ आपकी कुश्ती हो और आपको बहुत डर लगा हो कि यार बस मैं आज गया? नहीं ऐसे होता है, लेकिन जो उस्ताद खलीफे होते हैं उनकी दुआएं भी होती हैं, तसल्ली भी होती है। एक पहलवान ऐसा सा वापटा का था, बलोरी पहलवान था, मैंने कहा वो फोत हो चुका है, बहुत अच्छा पहलवान था। उसके साथ मेरी कुश्ती जो था जब आई ना, तो थोड़ी कि वो महसूस हुआ, फिर मैं जीत गया था उससे भी। जीत गए थे। तो अच्छा सर, आप क्या समझते हैं कि अब पहलवानी के शोबे को वो शोहरत, वो मकाम नहीं है, तो इसके ज़वाल की क्या वजह बनी है? जो पाकिस्तान में जितने खाड़े थे ना, वो खाड़े बंद हो चुके हैं। जैसे कि मेरा खाड़ा था, वहाँ कब्रें बना दी गई, मेरे नाम के ऊपर उन्होंने रंग फेर दिया, मैं पीछे हट गया। अभी मेरा बेटा है जिसको मैं कराता था, अभी खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकते, घर का जो रोज़गार हमारा कुछ भी नहीं है, मजदूरी करनी है। मजदूरी में बंदा क्या कर सकता है। तो सर आपने इतना कमाया, इतने हाई लेवल पे गए, तो फिर कहाँ गया वो सब कुछ? सब कुछ ऐसे हुआ जैसे कि जैसे बंदा एक सैलाब आया है, सब कुछ रोड़ के चले गया है। मैं अपने बच्चों को पहलवानी तालीम जो दिलवा रहा था, मेरे बच्चे, बेटी बेटी बड़ी थी, 12 की तालीम उसकी हुई, वो उसके बाद वो पढ़ नहीं सकी। फिर वो बेटा था 9 जमात में थे अपना, वो भी मेरा सारा, जिससे कि मेरा ना किसी ने ऐसे कर दिया जैसे पानी के वो तौलिए को भिगोते हैं बाद में निचोड़ देते हैं, निचोड़ के रख दिया। फिर दर बदर आज यहाँ कल वहाँ, कहाँ कहाँ जाते रहे, अभी तक सेटल नहीं हो सके। क्योंकि फ़न पहलवानी में पहलवानों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है, उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है, बहुत प्यार किया जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। तो आप एंड पे क्या मैसेज देना चाहेंगे जो नाजरीन देख रहे हैं या हुकूमत पाकिस्तान? बस हुकूमत पाकिस्तान को हमारा ये सबसे बड़ा यही है कि जो फ़न पहलवानी है, जिनको शौक़ है, उनके साथ तावन किया जाए, उनको खाड़े दिए जाएँ, उनके साथ प्यार किया जाए, उनको लड़के नौजवान तैयार करने के लिए उनको फ्रूट दिया जाता है, उनकी तमाम ज़रूरतें सहूलतें हैं वो पूरी करी जाए। और रहने के लिए जिसके पास घर ही नहीं होगा, वो किराए पे होगा, किराया देगा कि बच्चों को पहलवानी कराएगा। वो परेशानी, जो पहलवानी एक ऐसी चीज़ है जिसको किसी किस्म की टेंशन ना हो। जी, तो नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। हर उरूज को ज़वाल होता है। इनकी ज़िंदगी की कहानी भी कुछ ऐसी है कि बहुत उरूज देखा और अब जो हैं हालात क्राइसिस में हैं, तो अल्लाह ताला इनके लिए आसानियाँ पैदा करे और पहलवानी का जो शोबा है इसको जो है फ़रोग़ मिलना चाहिए, वैसा ही जैसा ये माज़ी में था, क्योंकि आजकल पहलवानी कम ही सुनने को मिलती है। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।